नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया धीर और आप देख रहे हैं ह्यूमन प्राइड न्यूज। आज की हमारी स्पेशल हेल्थ कवरेज में हमारे एडिटर इन चीफ डॉक्टर राकेश तिगड़ानिया ने कालरा हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर RN कालरा से खास बातचीत की। कोविड-19 के इस दौर में हमारे डॉक्टर एक मसीहा के रूप में काम कर रहे हैं। आइए देखते हैं खास बातचीत डॉक्टर कालरा के साथ। राकेश गोयल, आप देख रहे हैं ह्यूमन प्राइड न्यूज। आज हमारे साथ कोविड-19 के दौर में इंसानों के मसीहा बने डॉक्टर RN कालरा जी मौजूद हैं, जो इस कोविड-19 के दौर में जहां खून का रिश्ता माँ बाप पिता भाई बहन एक दूसरे का साथ नहीं दे पाते, ऐसे में डॉक्टर कालरा और उनकी टीम पूरी डेडिकेशन के साथ दिन रात मेहनत करते हुए इस बीमारी से न सिर्फ जूझ रही है, कामयाबी भी हासिल कर रही है। रुपए पैसे को महत्व ना देते हुए आज हमारे को एक प्राइवेट हॉस्पिटल का नज़रिया ये भी देखने की ज़रूरत है कि समाज का एक तबका ये मानता है कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में लूट चलती है, बट उनकी सोच कुछ हद तक काफ़ी हद तक गलत है। ऐसा नहीं है। आपने विदेशों में देखा होगा कि कोविड-19 के दौरान लोगों ने अपने डॉलर्स यूरो पाउंड सब रोड पे डाल दिए। ना वहाँ के डॉक्टर्स मदद कर पा रहे हैं इस कोविड-19 से, ना आपको पैसा ही उनको बचा पा रहे हैं। बट यहाँ इंडिया में हमारे डॉक्टर्स पूरी मेहनत और लगन के साथ काम कर रहे हैं। हमारी सरकारें बहुत काम कर रही हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस भी बहुत आई है। इसी कड़ी के रूप में मेरा पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव है डॉक्टर कालरा और उनकी टीम के साथ। डॉक्टर RN कालरा जी कालरा हॉस्पिटल के नाम से कीर्ति नगर में एक हॉस्पिटल चलाते हैं और मरीजों के लिए मसीहा के रूप में काम कर रहे हैं। मसीहा ही हैं वो, हजारों जानें उन्होंने बचाई है। दिन रात उनका बेटा भी डॉक्टर है, वो भी काम करते हैं, उनकी पूरी टीम भी काम करती है। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी करते हैं, पर्सनली भी मरीजों को देखते हैं। आज कुछ नसीब हुआ है, मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने चैनल के जरिए अपनी मैगजीन के जरिए आप लोगों को रूबरू करा रहा हूँ उन मसीहा के साथ, डॉक्टर RN कालरा जी। मेरा नाम डॉक्टर RN कालरा है, मेडिकल डायरेक्टर एंड कार्डियोलॉजिस्ट, कालरा हॉस्पिटल कीर्ति नगर। आप जरा कोविड-19 से जो आज पूरा विश्व जूझ रहा है और उसमें आप एक मसीहा के रूप में काम कर रहे हैं और हजारों लोगों की जान आपने बचाई है। दिन रात आप और आपकी टीम मेहनत कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर कोविड-19 के बारे में? देखो, कोविड की बीमारी तो बहुत तेज़ी से फैलती है, बहुत ज़्यादा बीमारी कंटेजियस है। तो मैं यही कहूँगा कि लोगों को अपना सोशल डिस्टेंसिंग करें, मुंह पर मास्क लगा के रखें, बार बार अपने साबुन से हाथ धोएं, भीड़ भड़के में ना जाएं, जहाँ भी लोगों की गैदरिंग ज़्यादा हो ना जाएं और कोशिश करें घर से बाहर ना निकलें। तो काम करने के लिए घर से बाहर तो निकलना पड़ेगा, पर उसमें ये एहतियात रखना बड़ा ज़रूरी है। अपने हाथों में ग्लव्स डाल के रखें, अपने आप को अच्छा कवर करके रखें। तो ये सब चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। और ज़रा से अगर आपको सिम्टम हो जाए, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कि ज़रा गले में दर्द हुआ, बुखार हुआ, दे विल नॉट रिपोर्ट टू द डॉक्टर, कहीं चलो घर में बैठे हैं और अपना ना ही बताएंगे कि उनको ये बीमारी है। इससे क्या होता है, बीमारी और लोगों को फैलना शुरू हो जाती है। काम पे चले जाएंगे, घर में बैठे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, मुंह कवर नहीं कर रहे हैं, तो बीमारी का तेज़ी से फैलने का कारण ये भी है कि अगर आपको ज़रा सा गले में दर्द है, कोई बदन दर्द है, बदन दुख रहा है, या टेस्ट आपके मुंह का बिल्कुल गायब हो गया या स्मेल गायब हो गई, तो आपको अगर ज़रा सा सिम्टम हो, ठीक है, आप डॉक्टर को रिपोर्ट करें, अपने टेस्ट करवाएं। कम से कम आप अपने आप को क्वारंटाइन करके बाकी लोगों को तो आप बीमारियों से बचा सकते हैं। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि आपको ज़रा सी भी तकलीफ हो तो अपने डॉक्टर को इमीडिएटली रिपोर्ट करना है, अपना ब्लड टेस्ट करवाना है, ताकि आप क्वारंटाइन होकर अगर आपको तकलीफ है, बाकी लोगों को बीमारी फैलने से आप लोग बचा सकें। ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब का कहना है कि हम लापरवाही ना बरतें, तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह करें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें और डॉक्टर पर भरोसा करें। इस दौर में, कोविड-19 के दौर में सिर्फ दवा और दुआ ही काम करती है। भगवान के पास हर इंसान नहीं पहुंच सकता। आज डॉक्टर्स, हमारे इंडिया के डॉक्टर्स मसीहा के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमें डरने और घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और मसीहा के रूप में काम करने वाले अगेन एंड अगेन मैं डॉक्टर कालरा और उनकी टीम को सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। और ये आए दिन पहल करते हैं, अवेयरनेस कैंप भी चलाते हैं। इनकी पूरी टीम डेडिकेटेड है, पूरे स्टाफ को कोऑपरेट करते हैं, पेरेंट्स को कोऑपरेट करते हैं, पेशेंट को कोऑपरेट करते हैं और पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करते हैं। दूसरा, प्राइवेट हॉस्पिटल का जो नज़रिया मैंने आपको पहले भी बताया कि लोगों की नज़र में ये है कि सिर्फ पैसे के लिए लोग काम करते हैं, तो प्लीज़ मेरा निवेदन है आप लोगों से, उस नज़रिए को चेंज करने का वक्त आ गया है। हिंदुस्तान में सबसे पहले डॉक्टर्स ने ये दिखाया कि पैसा उनके लिए ज़रूरी नहीं है, उनके लिए है मरीजों की जान बचाना।
अपनी जान पर खेलते हुए डॉक्टर्स अपनी जान की परवाह ना करते हुए, अपने परिवार की जान की परवाह ना करते हुए आए दिन रात यहाँ पर मदद में लगे हुए हैं, परिवारों की जान बचाने में मदद में रूप में लगे हुए हैं। डॉक्टर कालरा से हमने जब भी संपर्क किया, उनकी टीम से जब भी संपर्क किया, अगर किसी के पास पैसा नहीं है तब भी डॉक्टर साहब ने दवाइयाँ भी अपने पास से उनको उपलब्ध करवा के उनका इलाज कराने की कोशिश की। ऐसा नहीं है कि पैसे की जरूरत डॉक्टर्स को नहीं होती। कोविड के टाइम पे कोई लोग काम नहीं कर रहे, अपने घरों से नहीं निकल रहे, इनके डॉक्टर, स्टाफ, नर्स, मेडिकल स्टाफ, नॉन मेडिकल स्टाफ, हर कोई दिन रात अपनी मेहनत पे लगा हुआ है। और डॉक्टर कालरा कभी पैसे की परवाह ना करते हुए दिल खोल कर लोगों का इलाज करते हैं और अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों का इलाज कर रहे हैं। और इस उम्र में इतना जज्बा, इतनी लगन, इतनी मोटिवेशन बहुत कम देखने को मिलती है। मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि डॉक्टर्स के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी एक अपील करें, डॉक्टर्स को भी एक मैसेज दें, जिससे कि हम इस बीमारी को जल्द से जल्द दूर कर पाएँ, इस पर जीत हासिल कर पाएँ, विजय कर पाएँ और इस बीमारी को दूर भगाएँ। एक डॉक्टर के नाते हमारा धर्म बनता है कि जो भी आपके पास मरीज़ आए उसका पहले आप उसको बचाने की सोचें, पहले उसका इलाज करें, पैसे की परवाह किए बगैर। ठीक, खर्चा हर चीज़ का पड़ता है, उसमें कोई डाउट नहीं कि आपको अल्टीमेटली बताना पड़ेगा ये खर्चा पड़ता है। जो बर्दाश्त खर्चा नहीं कर सकता है, हम उसकी हमेशा मदद करने को तैयार रहें। उनको बताएं कि आपने अपने आप को, अपनी जानों को कैसे बचाना है, अपने घर में बाकी लोगों का ख्याल कैसे करना है, और बगैर उम्र की परवाह किए भी आपको इस माहौल में लोगों की जान बचाना ही आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए। अंकित कालरा हूँ, आई एम अ कार्डियोलॉजिस्ट और मैं डॉक्टर कालरा का बेटा हूँ। सर, कोविड का दौर चल रहा है। हाँ जी। और बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास आके अप्रोच करते हैं। हाँ जी। तो अभी की क्या सिचुएशन है? सरकार बोल रही है कि भाई सेकंड फेज भी आने वाला है। हाँ जी। और आप धरातल पे कैसा देखते हैं? मैं डॉक्टर अंकित कालरा हूँ, आई एम अ कार्डियोलॉजिस्ट। और कोविड-19 जो है वो बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। इसके लिए मैं डॉक्टर कालरा का बेटा हूँ। मुझे डॉक्टर बनने की प्रेरणा डॉक्टर कालरा से ही मिली, अपने फादर से, बिकॉज ही इज़ माई चाइल्डहुड हीरो। कोविड के दौर में मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि कोविड बहुत तेज़ी से फैल रहा है और कोविड में हार्ट की प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि कोविड वायरस जो है वो लंग्स को भी अफेक्ट करता है और लंग्स के साथ साथ हार्ट को भी अफेक्ट करता है। और हार्ट को अफेक्ट वो बहुत तरीके से कर सकता है। हार्ट अटैक आ सकता है आपको। जो पेशेंट्स हैं जिनको रिस्क फैक्टर हैं, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, या जिनको पहले से कॉर्नरी प्लाक है, और इसके साथ साथ आपकी हार्ट की मसल भी वीक कर सकता है, आपकी धड़कन को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए कोई भी हैं जिनको सडनली शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, चेस्ट पेन होती है, मैं आपको यही कहूँगा जो आपके एरिया में कार्डियोलॉजिस्ट हैं, आप इमीडिएटली अप्रोच कीजिए उनको और अपने टेस्ट कराइए और देखने के लिए, क्योंकि चेस्ट पेन कभी भी होता है उसको लाइटली नहीं लेना। इमीडिएटली आपको अपने जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनको अप्रोच करना है ताकि आपको प्रॉपर इलाज मिल सके, क्योंकि हार्ट मसल अगर डैमेज हो जाए तो उससे आगे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। ये पूनम गोयल जी 14 तारीख को शाम को इनको घर में ट्रबल हुई, हाथ पैर चलना एकदम से डेड हो गया, ज़ीरो ही हो गया ऑलमोस्ट, एंड बात करनी बंद कर दी, कंफ्यूज थी बिल्कुल ही। तो ये हॉस्पिटल में लेकर आए, कीर्तिनगर कार्ल हॉस्पिटल में शाम के टाइम। तो काफ़ी घबराए हुए थे, काफ़ी परेशान थे। हमने कहा आप थोड़ा सा टाइम दो हमको। हमने इनको इंजेक्शन दिए, थ्रोम्बोलाइज किया, और कुछ ही देर के बाद इनके हाथ पैर चलने शुरू हो गए। आज इनको 6 दिन हो गए यहाँ पर आए हुए। आज पूरा हाथ में और पैर में पूरा चलती हैं, अपने हाथ से खाना खाती हैं, कुछ बोलने में कुछ रुकावट है, बोलना मैंने शुरू कर दिया। तो भगवान की हम तो ये कहेंगे, मैं अपने ऊपर ये या अपनी टीम के ऊपर जो उन्होंने मुझे दिया क्रेडिट, मैं अपने ऊपर ये क्रेडिट नहीं लेता हूँ। ये तो भगवान की बड़ी कृपा रही इनके ऊपर कि वो बड़ी जल्दी रिकवर कर गई, और मैं चाहता हूँ कि आगे भी ठीक चलती रहे। मैं आप लोगों के साथ अपना व्यक्तिगत अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। अभी 14 तारीख को मेरी वाइफ को पैरालिसिस का स्ट्रोक आया, बहुत मेजर स्ट्रोक आया। मैं और मेरे बच्चे घबरा गए कि हम क्या करें। हमने तुरंत नेट से डॉक्टर कालरा का नंबर निकाला, कालरा हॉस्पिटल कीर्तिनगर का। जैसे हमने एम्बुलेंस को कॉल किया तो विद इन 10 मिनट हमारे घर पर एम्बुलेंस पहुंच गई, जो कि फुली लोडेड, जिसमें ऑक्सीजन मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर्स फुली लोडेड, और एक अनुभवी टीम के साथ टीम मेरे घर पर आई, जिसका नतीजा ये रहा कि 1 घंटे के अंदर ही हम यहाँ हॉस्पिटल पहुँच गए और मेरी वाइफ को समय पर इलाज मिल गया। यहाँ आकर मैंने देखा मेरी वाइफ का हाथ, पाँव, मुंह, दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहा था। सी वॉज ऑलमोस्ट डेड। डॉक्टर कालरा से मैं मिला, मैंने उनको कहा सर ये प्रॉब्लम, उन्होंने मुझे कहा बेटा आप चिंता मत करो,
आप बाहर बैठिए, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डॉक्टर कालरा की डेडिकेटेड टीम करीब लगातार 6 घंटे तक मेरी वाइफ का कंटिन्यूस ट्रीटमेंट करते रहे और रात 11 बजे के बाद उन्होंने मुझे कहा अब आप टेंशन ना लें, शी इज़ आउट ऑफ डेंजर। इतनी डेडिकेटेड टीम कोविड-19 के चक्कर में, जहां मेरे अपने भी साथ छोड़ गए थे, जहां किसी ने आने से मना कर दिया था, कोई चाकर नहीं आ पा रहा था, कोई चाकर आना नहीं चाहता था, वहाँ पे डॉक्टर साहब ने हर चीज़ की मर्यादा को लांघते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए, अपनी जिम्मेदारी से ऊपर उठते हुए मेरी वाइफ का इलाज किया, जिसकी वजह से आज वो स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं। आज वो अपने हाथ पाँव पे चल पा रही हैं, अपने मेरे घर वालों को, मेरे बच्चों को मुझे पहचान पा रही हैं और 90% वो रिकवर हो गई हैं। जो आज डॉक्टर साहब ने मेरे परिवार पे एहसान किया है, वो एहसान हम कभी नहीं भूल सकते। कालरा हॉस्पिटल की पूरी टीम को मैं हाथ जोड़कर, मेरे पास शब्द कम है, मैं शब्दों में उनका शुक्रिया नहीं कर सकता हूँ जो उन्होंने मेरे और मेरे परिवार के लिए किया। ना कि मेरे परिवार के लिए, पूरे पेशेंट्स के साथ, पूरे पेशेंट को जितनी डेडिकेशन के साथ यहाँ पे इलाज और केयर होती है, उसमें मुर्दे में भी जान आ सकती है। मैं और मेरा परिवार डॉक्टर कालरा और उनकी टीम के लिए आजीवन आभारी रहेंगे।